नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल समस्त आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिवाली का नेक्स्ट डे है, लेकिन आज दोपहर बाद तक दिवाली का अमावस्या का मुहूर्त है, तो एक तरह से दिवाली अभी आज भी है, कल प्रतिपदा तिथि लगेगी। तो आप लोगों को दिवाली की भी कोटिशा शुभकामनाएं। वैसे दिवाली कल रात को सब लोग मना चुके हैं, लेकिन दिवाली का त्यौहार लंबा चलता है। धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, दिवाली है, अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, उसके बाद छठ है, और अंत में आते आते एकादशी और फिर पूर्णिमा। तो ये करीब 15-16 दिवसीय त्यौहार चलता है। और कार्तिक मास दामोदर मास है। दामोदर मास भगवान कृष्ण को समर्पित है, और आज का यह शुभ दिन ही दामोदर लीला हुई थी, जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बाल काल बचपन में उनको मूसल से बांध दिया था ओखली में। तो उन्होंने मूसल के द्वारा ओखली को गिरा दिया था, और एक बड़ी सुंदर लीला हुई थी। इसीलिए दामोदर अष्टकम का पाठ वैष्णव लोग इस कार्तिक मास में प्रतिदिन शाम को जरूर करते हैं। आप लोगों में जो वैष्णव भाई ये कर सकें तो जरूर करें पूरे कार्तिक मास, तो इसका बड़ा ही पुण्य का फल प्राप्त होता है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमने गीता की चर्चा की। गीता के 18वें अध्याय में 700 श्लोकों का वर्णन है, और उसको बार बार आप लोगों को इसलिए रिमाइंड करता हूँ कि गीता विश्व में, समस्त विश्व में सबसे प्रामाणिक नैतिक शास्त्र है। जितने ही नीति के शास्त्र बने, इस नीति के श्लोक दोहे लिखे गए, वो गीता सबकी मदर है, जननी है। आज से 5200 वर्ष पूर्व भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया था। तो कहते हैं कार्तिक मास की महत्ता बहुत ज़्यादा है। वैसे भगवान ने गीता में अगहन महीने को बताया था कि इन महीनों में मैं अगहन मास हूँ। तो लेकिन कहते हैं कि कार्तिक मास का महत्व उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें शायद अगहन मास का वर्णन तो बाकी लोगों के लिए है, लेकिन साक्षात श्री कृष्ण के लिए को पाना है, तो उसमें आपको कार्तिक मास में श्री कृष्ण की आराधना, पूजा, वंदन करना चाहिए। गीता के एक अध्याय का जरूर पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम कर लें, और दामोदर अष्टकम कर लें, तो कहने ही क्या। आपका इस धरा पे आना, आपका जन्म लेना बहुत ही शुभ हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग षड विकार, खड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में बड़े ही ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, और अपने जीवन का जो चरमोत्कर्ष है, जो उद्देश्य है, जो पुण्य उद्देश्य है, उससे भूल जाते हैं। मैंने कृष्ण चिंतन का एक छोटा सा अपना लेख भी लिखा, और वो आप लोगों के संज्ञान में भी मैंने डाला है। तो मेरा ये मानना है कि कृष्ण आपके जीवन में जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करते हैं। कृष्ण सृष्टा भी है, कृष्ण सृष्टि भी है। कृष्ण जो है इस जीवन के समूल्य मूल्यों को धारण करने वाले हैं। उन्होंने साफ लिखा कि अगर तुम देवताओं की आराधना करोगे तो देवताओं को प्राप्त करोगे, लेकिन मेरी आराधना करोगे तो मुझे प्राप्त हो करोगे। तो हम लोग संसार को जो भी पाना चाह रहे हैं, संसार को, वो अधूरा संसार है। ये सांसारिक भोग कोई हमें मोक्ष की तरफ तो नहीं ले जाने और गिरा देने वाले हैं। सांसारिक भोगों का चिंतन ही हमें पतनोन्मुख हो जाता है आदमी, अगर सांसारिक भोगों के चक्कर में पड़ जाता है। तो ये बड़ा रिपु है। इसका आकर्षण माया की वजह से होता है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। गीता के 7वें अध्याय में 14वां श्लोक है,
जिसके लिए भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी ही कठिन है इस पर विजय पाना, और लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग मेरे शरण में, मेरी शरणागति में आ जाते हैं, वो इससे तर जाते हैं और इससे पार हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य माया के बंधनों में फंसना नहीं है। माया अपने बंधन में, बड़े अपने आकर्षण में खींचने का अत्यंत प्रयास करेगी, लेकिन इसके बंधनों से हमें मुक्ति पाना है तो भगवान की शरणागति में हमें जाना होगा। आज के इस समस्त विश्व में एक चिंतन ये रहा मेरा कि ये विश्व जा किधर रहा है। तो विश्व बड़े ही विकराल दौर में फंस गया है और पूरे विश्व युद्ध की आशंकाएं हैं। लेकिन एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, जो लोग भगवान के शरण में रहेंगे उनका कल्याण होगा। और सारे विद्वानों ने, सारे भविष्य दृष्टाओं ने और बहुत बड़े महान संतों ने जो चिंतन किया है वो ये पाया है कि 2025 से 2032 का समय बड़ा कठिन है। अब एक किस तरह से है, इसमें बृहस्पति अतिचारी हो गए हैं। आज ही मैंने देखा कि बृहस्पति महाराज अभी कर्क राशि में हैं और 48 दिन बाद फिर वापस मिथुन में जाएंगे और उसके बाद फिर वो वापस कर्क राशि में आएंगे। यानी इस 7 साल में उनका बड़ा आना जाना, कई राशियों में बड़ी तेज गति से आगे जाना, रेट्रोग्रेड होना, ये बताता है जब जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब बहुत बड़ा युद्ध की आशंका हो जाती है। और महाभारत काल में भी ऐसा हुआ था और विद्वानों का कहना है कि विश्व युद्ध के समय भी 2 विश्व युद्ध हुए हैं, 2014 से 19 और दूसरा 1914 से 1919, 1939 से 1945, 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिसके बाद पूरे विश्व का बदल गया धुरी और इंग्लैंड तथा कथित ब्रिटेन एकदम छोटा सा राष्ट्र बन गया था और भारत को उसके बाद ही आज़ादी मिली थी। तो जो भारत को आज़ादी मिली थी उसके ऐतिहासिक रीजन अगर हम तलाशेंगे तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा। मेरा मानना है कि हम अपने अध्यात्म को और पुख्ता करें। और एक बार बार मैं कहता हूँ कि शस्त्र से सीमाओं की रक्षा होती है और शास्त्र से हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। तो हम लोग आए अपने संस्कृति की रक्षा करें, क्योंकि लॉर्ड मैकाले का भूत आज भी राज्य कर रहा है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो शिक्षा पद्धति बनाई थी वो आज 2025 में उसी रूप में कायम है। और अंग्रेजी शिक्षा के लिए हमने अपने भारतीय मूल्यों और संस्कारों को तिलांजलि दे दी। आज हमारे भारतीय संस्कार इतने अच्छे हैं कि हमारी एक भाषा है और जो संस्कृत से ओरिजिनेट होकर सारी भारतीय भाषाएं बनी हैं। विश्व के कई एक ऐसे देश हैं जो गुलामी के बाद उसी भाषा में काम करते हैं। जैसे मैक्सिको स्पेन का गुलाम रहा तो आज भी वहाँ स्पेनिश बोली जाती है। लैटिन अमेरिकी देशों में, ज़्यादातर देशों में स्पेनिश बोली जाती है। और बहुत सारे अफ्रीकन राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ की उनकी भाषा बोली ख़त्म हो गई है और सारा काम उनको अंग्रेजी में करना पड़ रहा है। तो ये गुलामी का परिचायक है। हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे संस्कार सनातनी संस्कृत से निकले हुए संस्कार हैं जो वेदों से लिए गए हैं। और वेद इस विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिससे ही निकली है गायत्री माता का गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर हम गायत्री मंत्र को धारण करें तो पाएंगे कि हमारा मन कैसे शुद्ध हो, कैसे हमारे विचारों में पवित्रता आए, कैसे हम एक दूसरे की मदद करें। हमारे यहाँ ही संस्कृत वाङ्मय में लिखा है कि सबका कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो कैसा हमारा संस्कृति थी जो सबको उत्थान के लिए बात करती थी। अभी दिवाली का त्यौहार बीता है। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य आनंद को बोला था, जाते जाते अपदीपो भव, कि अपने आप ही प्रज्वलित हो, अपने ज्ञान को ही प्रकाशित करो। और कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है।
जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, वो इस विश्व में चमत्कार कर देगा। स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेस देने गए थे, मात्र 3 मिनट में उन्होंने चमत्कार कर दिया था शिकागो में। उस दिन 11 सितंबर 1893 को जब उन्होंने बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा हाल तालियों से गुंजायमान हो गया था। उस स्वामी जी विवेकानंद की वाणी में एक ओज था, एक तेज था, एक सपना था भारत को एक अच्छा भारत बनाने का और गुलाम भारत को आज़ाद भारत बनाने का। उनका एक मूल मंत्र सबको याद करना चाहिए, जो कि उपनिषद का था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधयत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन आज का युवा समाज क्यों दिग्भ्रमित है, क्यों पतन के गर्त में जा रहा है? आज रिश्तों का जो महत्व है तार तार हो जा रहा है। अभी बहन भाइयों के प्यार का त्योहार भाई दूज आने वाला है, तो क्या यह केवल रस्म अदायगी हो गई है, या वास्तव में हम इस त्योहार के कारणों को और उनके विचारों को और उनके मूल्यों को पाल रहे हैं? अभी इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि आज से 50 साल पहले 1975 में एक फिल्म दीवार आई थी, जिसका एक बड़ा सुंदर डायलॉग है। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर दोनों भाई हैं। तो अमिताभ बच्चन शशि कपूर से बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर जवाब देता है, मेरे पास माँ है। एक कालजयी डायलॉग था जो कि दीवार फिल्म में आया था, और इस डायलॉग के वजह से वो फिल्म आज भी याद की जाती है। तो मेरे पास माँ है का क्या मतलब है? मेरे पास माँ है का मतलब है कि मैंने अपने मूल्यों को, अपने रिश्तों को और अपने संस्कारों को सहेज कर रखा है। भाइयों, अगर कोई अपनी माँ को, अपने बूढ़े पिताजी को हमारे उम्र में अगर उनके पास है जिंदा और वो गांव में पड़े हुए हैं, तो आप बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपने अपने संस्कारों की ठीक से रक्षा नहीं की है, और यही फिर आपको भविष्य में मिलेगा। और यही कार्य जब आपका बेटा आपके साथ करेगा तब आपको पता चलेगा। एक कहानी याद आती है जो कि नैतिक सोच की है। उसमें एक माता अपनी सास, बुढ़िया सास को एक छोटी सी पात्र है मिट्टी का, जिसे हम लोग हंडिया कहते हैं हमारे भोजपुरी में भाषा में, तो हंडिया में ही रोज खाना देती थी और बर्तन नहीं देती थी। तो उसका बेटा इस बात को वाच किया, उसने कहा कि माता, मम्मी, आप दादी को इस पात्र में ही क्यों खाना देती हैं रोज? तो उसने कहा कि दादी के लिए ठीक है, उनको बर्तन नहीं धोना पड़ेगा और हंडिया ठीक रहेगी, बाद में फूट भी जाएगी तो कोई ज़्यादा पैसे का नुकसान नहीं। तो छोटा बालक बोलता है कि मम्मी, तो तुम्हारे लिए भी एक हंडिया की व्यवस्था मैं अभी से कर देता हूँ, ताकि तुमको भी बाद में जब ज़रूरत होगी तो इसी हंडिया से आपको खाना दिया जाएगा। तो आपने जो संस्कार डाले हैं, जो संस्कारों के बीज डाले हैं, वो आपको उसी रूप में हो सकता है कि और इंटरेस्ट के साथ भोगना पड़ेगा। मित्रों, हम देख रहे हैं, हम लोग इस उम्र में, मेरी उम्र 64 साल की होने जा रही है, हम लोग इस उम्र में अब तक जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि जिसने जो यहाँ बोया है वो उसकी फसल अब काटने लगा है। हमारे जीवन काल में ही हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिनके माँ बाप ने कितना उनके लिए समर्पण करके, त्याग करके उनको बनाया, उस समर्पण और त्याग की उन लोगों ने अवहेलना जो की है, उनको उनका श्राप जरूर प्राप्त हुआ है। और आगे भी हो सकता है अगले जीवन में वो कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएं, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि क्रियमाण कर्म अभी जो करेंगे वही बाद में संचित बनेगा, और वही संचित प्रारब्ध होकर के अगले जन्म में आपको मिलेगा। इस पर गीता का 4थे अध्याय का 17वां श्लोक लागू होता है, जो कहता है गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी कठिन है, आपके समझ में नहीं आएगी कि आप सोच रहे हो कि इस जन्म में बहुत सारे लोग पापाचार कर रहे हैं लेकिन सुख पा रहे हैं। तो जो पुराना पुण्य का संचित भंडार है वो उनका बड़ा तेजी से खर्च हो रहा है,
उसके बाद उनके ऊपर जो डंडे पड़ेंगे यमराज के, और जो भी उनका पाप पुराना जो पुण्य पुराना खत्म हो जाएगा, तो ये जो कर्म की फसल बन के तैयार हो रही है वो उनको जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा भगवान को डरिए, अपने कर्म की गति को ठीक रखिए। कर्म उद्धव कर्म उनकी गति बड़ी न्यारी, सूरदास जी का भजन है। तो प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो को याद करते हुए एक बार फिर से ओम वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सबको दिवाली की फिर से कोटि सा शुभकामनाएं। आने वाले त्यौहार अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भाई दूज आप लोग बड़े ही उत्साह से मनाएं। लेकिन मेरा फिर से निवेदन है कि जिस त्यौहार की जो भावना है उसके अनुरूप कार्य हो, केवल रस्म अदायगी न हो। और भाइयों एक चीज़ और निवेदन करूंगा कि पटाखों का और क्रैकर्स का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आज ही दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये लखनऊ में भी होगा, वाराणसी में भी होगा, पटना में भी होगा, गोरखपुर में भी होगा, कानपुर में भी होगा। आने वाले दिनों में ये बड़ी भारी विभीषिका बन जाएगी, तो कृपया इससे बचें। नमस्कार, फिर से अगली चर्चा में मिलेंगे।